Hello everyone, as you know we are doing the chapter dissolution of a partnership firm। तो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, जब पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। अब तक हमने जर्नल एंट्री सीखी कि किस तरीके से सबसे पहले बैलेंस शीट को ख़त्म किया जाता है, उसके बाद एसेट्स को जब बेचा जाता है, लाइबिलिटीज़ जब पे की जाती है तो किस तरीके से एंट्रीज पास की जाती है। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब कोई पार्टनर पे कर देता है, फर्म ने पे करने होते हैं या फर्म को ही पे करने होते हैं, फर्म ही पे करती हैं, तो वेरियस केसेस में क्या जर्नल एंट्री की जाती है वो हमने सीख ली है। आज से जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके रियल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा वो एक बेसिक नॉलेज थी। तो स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है। फ़र्क क्या होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटी को सबसे पहले ट्रांसफ़र नहीं करते थे, और वहाँ पर क्योंकि एसेट्स ख़त्म नहीं करते थे, तो अगर कोई एसेट सेल करते थे तो एसेट के नेम से ही पोस्टिंग होती थी। बट यहाँ पर अब हम एसेट और लाइबिलिटी वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में जब कोई एसेट और लाइबिलिटी रही ही नहीं तो इन टर्म्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हमने सीखा था ना तो कैश बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना ही फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उन्हें भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं वो सब ट्रांसफ़र की जाएगी, और किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र करी जाएगी? बुक वैल्यू पर। इट मीन्स जो वैल्यू बैलेंस शीट में मेंशन है उसी वैल्यू पर सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही सारी एसेट्स ट्रांसफ़र की तो उस एसेट से रिलेटेड या उस एसेट्स के लिए जो भी प्रोविज़न्स बनाए हैं वो सब प्रोविज़न साथ के साथ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट। जब एसेट ट्रांसफ़र हो रही है तो उससे रिलेटेड सभी प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। सभी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दिए, किन किन को छोड़कर? एक तो जो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट है वो नहीं लेना, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो नहीं लेना, और ना ही रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लेने हैं। इसके अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ मीन्स वो पैसा जो बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को देना है। एसेट्स को सेल करने से अगर आपको कैश रिसीव होता है तब उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों? जर्नल एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताया था ना कि टू एसेट्स नहीं लिखना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट यूज़ करेंगे। सब एसेट्स तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी है, तो अभी सब एसेट्स का नेम ऑलरेडी रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो बाय कैश या बैंक अमाउंट रिसीव ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। फिर लाइबिलिटीज़ पे करेंगे। जब लाइबिलिटीज़ पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो इसलिए इसे रियलाइजेशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है, कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती है। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ पे की है तो भी आपके मतलब लॉसेस होंगे, इस साइड आएगा। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट इधर आएगी और एसेट्स की पेमेंट इधर, जो एसेट बेच कर जो रिसीव होगा वो इधर आएगा। अगर कोई पार्टनर एसेट को लेकर चला जाता है तो क्या करेंगे? उसकी कैपिटल को डेबिट, और टू में क्या आएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई वो एसेट लेकर जाता है। अच्छा, अगर कोई लाइबिलिटी लेकर जाता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो अगर कोई लाइबिलिटी लेकर जा रहा है पार्टनर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बैलेंस कर लिया जाएगा। जैसे रिवैल्यूएशन में बैलेंस करते थे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट साइड बचती है तो मतलब लॉस हुआ, क्रेडिट साइड बचती है तो मतलब प्रॉफिट हुआ, और वो पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, इससे नेक्स्ट डिफरेंस गिवन है बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। अगर कोई प्रॉब्लम आई किसी पॉइंट में देन यू कैन कंसल्ट मी। जब रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब बारी है पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने की। इसके लिए पेमेंट कर दी जाएगी पार्टनर के लोन की, जितनी भी पेमेंट थी। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले आउटसाइड लाइबिलिटी की बारी आएगी, रियलाइजेशन की बारी आएगी, बाद में लोन की, क्योंकि लोन पे कर रहे हैं तो लोन लाइबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो गई, तो इसलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर की कैपिटल पे करने का टाइम आ गया। अगर पैसा बच जाता है तो पे कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। सॉरी, अगर कम पड़ता है तो मंगवा लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ जाएगा पार्टनर की वजह से।
ठीक है। और अगर बच जाता है और पार्टनर को पे करना है हमें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट इज कैश और बैंक बैलेंस। जितने भी, पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दो, उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है ना, एसेट को बेचा है, लाइबिलिटी पे की है, या फिर पार्टनर से अगर पैसा मंगवाया है यहाँ पर, तो जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सब इस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर इनका इक्वल आ गया तो मतलब चांसेस है कि आपने क्वेश्चन पूरा करेक्टली किया है, अगर इक्वल नहीं आता तो देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन 4। अब इस इलिस्ट्रेशन की हेल्प से मैं आपको ये समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। A and B share profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follow. Assets में कैश एट बैंक गिवन है, डेटर्स 40,000 है एंड प्रोविज़न 1800। स्टॉक, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग के बैलेंस गिवन है। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो। स्टॉक की वैल्यू 45,000 रुपीज़ रिसीव हुई है, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो ये सबकी वैल्यू गिवन है। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एसेट्स अमाउंटेड टू 1200। कुछ नहीं मेंशन है रियलाइजेशन का, तो हम यही मानेंगे कि फर्म ने देने थे, फर्म नहीं दिए। यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। जर्नल एंट्रीज की बात बाद में करेंगे, पहले हम अकाउंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बेटर क्या रहता है कि आप साथ में कैश अकाउंट ले लें, बाकी इतनी कोई इशू नहीं होता, बाद में भी बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि कैश बैलेंस को तो करना ही है। तो मैं एक बार स्टेप बाय सीरीज़ में इस 4 स्टेप में ही बता रही हूँ, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से चारों अकाउंट एक साथ मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का काम होता है पूरी बैलेंस शीट को खाली करना, है ना। तो बैलेंस शीट में क्या पड़ा? बैंक। ये कहाँ जाएगा? कैश बैंक बैलेंस में। डेटर्स, यहाँ आएंगे डेटर्स। खत्म हो रहे हैं ना, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स को? डेबिट साइड। याद करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, है ना। तो 2 में क्या आएंगे? डेटर्स। कितने के डेटर्स? 7,000। उसके बाद प्रोविज़न साथ के साथ ट्रांसफ़र कर देना, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना है? 1800। नेक्स्ट इज स्टॉक टू स्टॉक। बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है 54,800। नेक्स्ट इज मशीनरी 40,000 टू मशीनरी 40,000। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। तो सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर दी। अब बारी है लाइबिलिटी साइड। एक ही चीज़ है, क्रेडिटर्स, क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय क्रेडिटर्स 20,000। एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई। अब एसेट्स को बेचकर पैसा जो आएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा, बाय क्या? कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। कैश एट बैंक है तो बैंक ले लेते हैं, ठीक है। बाय बैंक। क्या क्या आया यहाँ ब्रैकेट में सब मेंशन कर देंगे। स्टॉक से 45,000 आया तो इसे मेंशन करेंगे। स्टॉक से 45,000 रुपीज़ आया। मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू। मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, तो 10% 4,000, 20% 8,000, 32,000 रुपीज़ मशीनरी से रिसीव हुआ। मशीनरी 32,000। उसके बाद डेटर्स 35,000, डेटर्स 35,000। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 1,20,000 थी, 30,000 मोर यानी 1,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब इसका टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे। इसका टोटल आएगा 2,62,000 रुपीज़। अब बारी आएगी लाइबिलिटीज़ की। बैंक ही जाएगा, कम तो बैंक होगा। द रीज़न इज़
क्रेडिटर, जो रीज़न है ना वो ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ हर बार बैंक 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 यूज़ होगा या पार्टनर्स कैपिटल यूज़ होगा, तो ब्रैकेट में रीज़न लिख दो कि क्यों बैंक कम हो रहा है या क्यों बैंक बढ़ रहा है। क्रेडिटर जो है 5% कम लेने को तैयार है। क्रेडिटर थे 20,000, तो 5% होगा 1,000, तो क्रेडिटर को जो पेमेंट की जाएगी वो कितनी की गई, 19,000 रुपीज़। ओके, अब कुछ रह गया, यस एक रह गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200 थे। क्या होती है एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कितने हैं 1200 रुपये। अब बस क्या करना है, बैलेंस देख लेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा रही है, 2,62,000 अमाउंट है, तो डेबिट साइड बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे जो बैलेंस है बचेगा 8800, टोटल करके जो भी टोटल आएगा आप कर लेना। ये जो टोटल है ट्रांसफ़र होगा किसमें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 3:2 में। तो यह अमाउंट आ जाएगा 5,280 एंड 3,520। ये बनता है इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर का लोन है, जब है ही नहीं पार्टनर का लोन इसमें क्वेश्चन में, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेफिनेटली ये तो बनेगा। तो यहाँ नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो सिमिलर बनेगा जैसे अब तक बनाते आ रहे हो, कुछ डिफरेंट नहीं है। ए डी सबसे पहले बाय बैलेंस बी डी, कितना ओपनिंग बैलेंस है, 1,50,000 या 90,000, 1,50,000 एंड 90,000। ओके, रियलाइजेशन से बेनिफिट हुआ था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना बेनिफिट हुआ था, 5,280 एंड 3,520। अब ये जो टोटल पेमेंट है ये पार्टनर को पे कर दी जाएगी, क्योंकि पार्टनर का बैलेंस बच रहा था तो पे कर दी जाएगी, तो बैंक अकाउंट ये पेमेंट कर दी जाएगी। टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,15,280 और इधर आ जाएगी 93,520, तो ये पे कर दिया जाएगा 93,520 बी को और 1,15,280 ए को, ये फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद एक अकाउंट और बनेगा, वो कौन सा बनेगा, बैंक अकाउंट। यही होता है ना फोर्थ स्टेप, तो अब बारी है बैंक अकाउंट की। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट बनेगा इसका। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, अब बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, क्योंकि नेचर क्या होता है डेबिट। हाँ, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो अलग केस है। यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना, 7,000, तो टू बैलेंस बी डी 7,000। अच्छा, एसेट्स को बेचा था ना, तो पैसा आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखोगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में बार बार बैंक 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 यूज़ होगा, बैंक अकाउंट में बार बार रियलाइजेशन यूज़ होगा, तो क्लियरली मेंशन कर दो रीज़न क्या है। एसेट्स से कितना आया था, एसेट्स बेच के 2,62,000, तो यहाँ 2,62,000 रुपीज़ से कैश बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ पे की थी बाय रियलाइजेशन, यहाँ लिख दो लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ, ठीक है। कितनी पे की थी, 19,000 के क्रेडिटर्स थे, और साथ ही याद होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस भी था वहाँ, है ना, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200 थे, ये भी पे किए। उसके बाद साथ ही साथ पार्टनर्स को पे किया बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, इन दोनों को पे किया ना, तो ए को पे किया था 1,15,280 और इसको पे किया था 93,520, 1,15,280 और 93,520, आई गेस यही था। अब क्या करना है, बैलेंस, अगर ये बैलेंस सेम है तो मतलब क्वेश्चन करेक्ट है, बैलेंस शीट की तरह काम करेगा बैंक अकाउंट। जैसे बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो ठीक होता था, ऐसे ये ठीक मैच हो जाए तो करेक्ट है। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो जनरल एंट्री बिल्कुल सिंपल है।
सबसे पहले जैसे जैसे स्टेप किए ना वैसे वैसे पहले सारी एसेट्स को क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग टू बैंक, सॉरी बैंक एसेट में थी इधर, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया, क्रेडिटर्स को पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद है ना क्रेडिटर की पेमेंट की, जो कल जर्नल एंट्री सीखी थी हमने सारी, कल और परसों 2 दिन में जो कुछ भी सीखा है वही सब ऐसी जर्नल एंट्री यहाँ कर दी जाएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये तब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जब एसेट्स से पैसा आएगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जब लाइबिलिटी पे कर रहे हो, रियलाइजेशन पे कर रहे हो, और अल्टीमेटली पैसा बचा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, बस। और पार्टनर की कैपिटल पे की जा रही है ना, तो पे करने की एंट्री कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पे कर दी। इसी तरीके से सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ इलिस्ट्रेशन के आगे ही है, पार्टनर्स लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो सेकंड नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पर पार्टनर के लोन पे करने की बारी है। एंट्री बिल्कुल सिंपल, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश। अच्छा हमने ये भी किया था, अगर कोई एसेट पार्टनर ले जाता है तो क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई लाइबिलिटी ले जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी। तो अगर कोई पार्टनर एसेट या लाइबिलिटी लेकर जाएगा ना, तो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है इनमें भी असर आएगा। अब वो कोई अगर पार्टनर एसेट लेकर गया तो यहाँ लिखेंगे उस एसेट का नाम टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट का नाम तो नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो भी एसेट ले गया ए, कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कोई लाइबिलिटी लेके गया तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रीज़न मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। और एक बात और याद रखनी है, जैसे इस क्वेश्चन में तो बैलेंस जो है पार्टनर का पॉजिटिव बच रहा था, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो उन्हें पेमेंट कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर की कैपिटल डेबिट साइड टोटल ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में पार्टनर से पैसा मंगवाया जाएगा, तो यहाँ होगा बाय बैंक, क्योंकि पार्टनर पैसा ला रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में भी बढ़ने का दिखाएंगे। जैसे यहाँ ए और बी की वजह से तो कैपिटल कम हुई है। सपोज करो इसी क्वेश्चन में जो बी है उसकी डेफिशिएंसी हो रही होती कैपिटल की, तो 93,520 रुपीज़ वो लेकर आता, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि क्रेडिट साइड तो रिकॉर्ड किया ना, कैश कम हो रहा है, कैश आता अदरवाइज तो इसलिए इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ओके, so that's it for today. You have to try 4th, 5th and 6th illustration, and then you have to do 4th, 5th and 6th practical question. अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आए, you can contact me. Hope you understand today's lecture. Thank you.